तो बाकी यही आंखों का धोखा था। तो हम लोग वापस आते हैं फाइनली हाँ, अपने उसी प्यारे से जगह पे जहाँ पे हम हमेशा सोच रहे हैं कि कहानियां यहीं से आपको हम सुनाएं। कल मिले थे अपनी लव स्टोरी के साथ। तो आज हम लव स्टोरी कैसे हम लोग मिले कैसे थे वो बताने वाले हैं। कल हमने बताया था कि क्या क्या हुआ ट्रेजेडी हमारे साथ, इनके साथ क्या हुआ। आज हम मिले हमारे साथ कह रही हैं जो कि रेगुलर रही हैं पढ़ाई में। हाँ। सिर्फ वो 2 साल लगे थे इनको एमटेक करने वाले, जो बीच में इनने गैप किया था, जो कि मेरे वेट करने के चक्कर में। अदरवाइज कभी इनका वेट नहीं करने का कुछ मतलब पढ़ाई में ब्रेकेज हुई नहीं है, सिर्फ मेरे साथ हुई है। मैंने ही सेक्रीफाइस किया स्टार्टिंग में इनके चक्कर में। पता चलेगा किसने सेक्रीफाइस किया, किसने क्या आगे वाली स्टोरीज में पता चलेगा। खैर, तो अब हम आते हैं वापस बैक इन 2008। तो 2007 में तो मैंने देख लिया था, एक वन साइड लव तो हो ही गया था, जो कि इनको नहीं पता था। खैर, इनको कैसे ये लैपटॉप में, अपने भैया के लैपटॉप में मेरी पिक्स देखी थी और पता नहीं इनको कैसे प्यार हो गया मेरे से। और ये मुझे पता भी नहीं था ये कौन है, इवन ये भी नहीं पता था ये एग्जिस्ट भी करते हैं। हाँ, मैं स्पर्म हूँ ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। खैर, वो अलग बात है। हाँ। तो बात थी 2008 में, 11 अप्रैल 2008 की, जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी चेन्नई, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ राइटिंग ऐसा करता था, ब्लॉग लिखता था, तो मैं अपने काम में ही रहता था और नया नया लैपटॉप मिला था, तो नया नया उमंग ज़्यादा ही जागा हुआ था काम करने का। तो मम्मी को जाना था चेन्नई भैया के बर्थडे पे एक सरप्राइज पार्टी देने के लिए, और वो भी पहुंची थी सरप्राइज, जिसमें भैया को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोग आने वाले हैं। हम लोग मतलब मम्मी आने वाली हैं, उनके लिए बस बोला गया था। भैया का बर्थडे बता रहे, पर ये नहीं बता रहे कि ये क्यों आ रहे, हम दोनों कैसे मिले। अरे बता, मैं इनके भैया के फ्रेंड सर्कल में हूँ। हाँ, भैया की ये बैचमेट हुआ करती थी। तो मैंने बताया तो था कल वाले में कि आपने लैपटॉप में जो वीडियो कल नहीं देखा होगा उनका क्या, वो आप लोग फिर से पीछे जाके देख लीजिएगा। तो मैं बोलूं? नहीं, आप ही बोलो। तो मैं कहाँ था यार, भुलवा देती है यार। चलिए, हाँ, मैं यहाँ था कि मम्मी को जाना था फर्स्ट टाइम फ्लाइट से। फर्स्ट टाइम नहीं, वैसे सेकंड या थर्ड टाइम था, बट अकेले जाना था, जिसमें कि मम्मी डर रही थी। तो मम्मी ने मुझसे कहा, मेरे सामने मिन्नतें मांगी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मम्मियाँ बस बोलती हैं चल रहा है कि नहीं। तो मम्मी ने कहा मुझसे चलने के लिए चेन्नई, और मैं कहा कि यार बिना किसी वजह के, कोई मतलब ही नहीं बनता, वो भी चेन्नई। और तब उस टाइम पे मेरे थे कुछ शाहरुख या संजय दत्त टाइप के बाल, खूब बड़े बड़े लंबे थे। काफी बड़े थे मेरे, तुमसे थोड़े से छोटे होंगे। इसी कारण इनसे लव हुआ था। जब से इनसे प्यार हुआ तब से जो इनने बाल कटवाए हैं ना, अभी तक वैसा बाल नहीं आया दोबारा। और मैं जिम भी करता था, और जिम करने वाले बंदों को पता होगा कि भैया जिम छोड़ना एक दिन के लिए भी कितना भारी पड़ता है। तो मुझे जिम छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, और दूसरा मुझे बाल नहीं कटवाने थे, क्योंकि मम्मी की कंडीशन थी, चेन्नई में पड़ती है बहुत ही बेटा गर्मी, तुम्हें जाना पड़ेगा तो बाल कटवाने पड़ेंगे। अब करता क्या बेचारा बकरा, हलाल तो होना ही था। हमने कहा ठीक है भैया, बाल कटवा लेते हैं। उस दिन गए, पहली बार बाल कटवाए बढ़िया सी दुकान पे, बड़ी सी दुकान पे। मैं रहता था उत्तम नगर में, दिल्ली में उत्तम नगर है, वहां पे जाके आर्य समाज रोड में बड़ी सी दुकान हुआ करती थी, उधर जाके बाल कटवाए। बाल कटवा के हम लोग पहुंचे, फिर भैया गए एयरपोर्ट पे। अब सीधे पहुंचते हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे। दिल्ली से तो जाना वाना हो गया हमारा, अब सीधे पहुंचते हैं चेन्नई एयरपोर्ट पे। तो भैया को बोला था कि बेटा तुम्हारे लिए केक आ रहा है, 2 केक हैं, दोनों केक को सही सलामत ले जाना, बड़े भारी केक हैं, सही सलामत ले जाना। हमने उनको नहीं बताया कि हम आ रहे हैं। हमारे भैया जी भी बहुत ही आलसी, वो खुद तो आए नहीं, उनने भेज दिया अपनी 3 दोस्तों को, और तीनों की तीनों लड़कियां। और सोचिए, मैं इतना शाई नेचर का, जो कि मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। स्कूल टाइम में मेरी कोई बहन भी नहीं थी, ना कोई मेरी दोस्त थी, ना कोई मुझे बहन बनाता था, मतलब भाई बनाता था, ना कोई मेरी दोस्त बनती थी। इनकी इच्छा होती थी कि कोई भी लड़कियां इनकी लाइफ में बहन बन के रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि हमारी अपनी कोई बहन तो है नहीं। तो हम लोग पहुंचे फिर वहीं चेन्नई। तो भैया की तीनों दोस्त आई हुई थी, और उन लोगों ने जैसे ही देखा बैगेज काउंटर के लिए, वो लोग खड़े थे काउंटर पे कि भाई बैगेज आएगा, लेंगे, केक वेक होगा, पार्टी वार्टी करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पहुंचे हम लोग, पार्टी में धमाका। और उन तीनों को धमका दिया गया कि भाई किसी को बोलना नहीं है कि हम लोग आए हैं, चुपचाप से ले चलो जहां पे सैम, भैया को सैम बोलते थे, तो सैम जहां पे है वहीं पे हमें डायरेक्ट ले चलो। तो जो चेन्नई से बिलोंग कर रहे होंगे उन लोग को पता होगा, वहां पे एक है चेटीनाड हॉस्पिटल, उसमें होता था कैंटीन, वहां पे भैया को हम लोग को ले गए। तब तक ये मैडम नहीं आई थी, मैं इनसे मिला भी नहीं था, और मेरे मन में इतनी सारी उत्सुकता थी इससे मिलने के लिए, इतना ज्यादा मैं जोश में था कि आज शगुन से, मतलब आज वर्षा, इनका रियल नेम आज आपको डिस्क्लोज कर दूं, इनका नाम है वर्षा। तो वर्षा से मिलने की, खैर
उस समय तो मिली नहीं, हम लोग गए वहाँ पे, मिले विले, इनके भैया के दोस्त वोस्त थे। फिर गए, फिर प्लान हुआ कि मम्मी कहीं रहेंगी तो गर्ल्स हॉस्टल में रहेंगी, मैं रहूंगा तो बॉयज हॉस्टल में भैया के साथ रह जाऊंगा। हम लोग गए गर्ल्स हॉस्टल के बाहर, तब भी इनको अब आगे की कहानी ये बताएंगी। मैं बहुत सीधी सादी टाइप की थी। फर्स्ट टाइम मैंने Oh my कॉलेज में God. एडमिशन लिया था। अच्छा। और मुझे लड़कों से बात करना भी नहीं आता था, इसलिए मेरे में इंटरेस्ट भी नहीं था। और मैंने सोचा कि चलो इसका भाई आया है, मतलब सैम का भाई आया है तो छोटा सा होगा, मैं क्या करूंगी बच्चों से मिलके, मतलब मैं छोटा भाई है। मेरे दिमाग में यही था। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत फोर्स किया कि यार वर्षा एक बार तो मिल लो। सुबह सुबह आए थे तो सुबह भी मुझे इनवाइट किया गया था कि यार उनकी मम्मी आई है, उनका छोटा भाई, मतलब मुझे ऐसे बोला जा रहा है उनका छोटा भाई आया। हॉस्टल के बाहर जब हम 10 साल का बच्चे से मैं मिलके करूंगी क्या? नहीं गई। तो आफ्टरनून में लंच के टाइम पे इनवाइट किया, फिर भी मैं नहीं गई, जबकि ये मेरे हॉस्टल के गेट पे आए थे। एक मेरी फ्रेंड ने इशारे करे थे, वर्षा एक बार मिल लोगी तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर भी मैं इग्नोर गई, मैं क्या करूंगी बच्चे से मिलके। आई वॉज वेटिंग लाइक, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ा था और बाबा भैया को कोल्ड ड्रिंक पिला रहा था। भैया को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है, भैया को बाबा कोल्ड ड्रिंक पिला के मस्का लगा रहा था, क्योंकि भैया इनके गार्जियन बने हुए थे उस हॉस्टल में इन सबके। तो भैया को बाबा मस्का लगा रहा था कि भैया एक बार उस लड़की से मिला दो जो खड़े खड़े सो जाती है, जो बैठे बैठे सो जाती है, जो ट्रेन में बैठी हुई है और सो गई, खाना खाते खाते सो जाती थी। तो मैं उनसे बार बार कह रहा था यार एक बार ऐसी लड़की से मिला दो मुझे भी। तो भैया इज लाइक भाव खाना शुरू, क्योंकि वो जानते थे उनका छोटा भाई कैसा है। तो ठीक है, नहीं दिखाई, नहीं मिला है, कोई बात नहीं। फिर फाइनली तीसरा इनवाइट आया इनकी मॉम की तरफ से। इनकी मॉम खुद ही आ गई कि बेटा चल लो एक बार मिल लो। ऐसा क्या, ऐसी क्या, मतलब क्या? वैसे मैं उस दिन मेरी तबीयत खराब रहती थी थोड़ी, तो बोले कोई बात नहीं, तबीयत खराब, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिनर का प्लान है, बाहर होटल में खाने जाने हैं, तो एक बार चल लोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। उससे पहले हुआ ये कि इनके हॉस्टल वार्डन ने मना कर दिया कि मम्मी रुक नहीं सकती वहाँ पे। हाँ। और मुझे फिर बॉयज हॉस्टल में रुकने का जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि मम्मी को जब होटल में रोकना था, मैंने कहा कि मैं भी मम्मी के साथ रुक जाता हूँ। तो इनकी मॉम आई तो हम लोग फिर मैं मना नहीं कर पाई। एक चीज और, हम लोग रिक्रिएट करेंगे इस चीज को, क्योंकि हम लोग को बहुत मन था, ये लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज हमारा बहुत मन था इस चीज को रिक्रिएट करने का, क्योंकि हम वो लाइफ फिर से जीना चाहते हैं। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम जब हम दोनों मिले, हम दोनों को मालूम, प्यार हो गया, हम दोनों को मालूम नहीं था। अगर मालूम हो जाता तो वो भले ही कैसा होता, मैं इमेजिन करती हूँ। और उस वक्त हमारे पास ना फोन हुआ करता था, ना कैमरा हुआ करता था। और जब कैमरा आया, जितने हम लोग मतलब चाहते हैं कि अपनी फोटोज पिक्स ये सब डालें, बट अनफॉर्चुनेटली सारा डेटा हमारा डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया गया। उसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी, बताएंगे धीरे धीरे आएंगे। तो चलिए फिर आते हैं हम केलमबक्कम में। मैं केलमबक्कम में बोल लो, तुम बोल लो। केलमबक्कम में एक ये डायलॉग है, मुझे तनु वेट्स मनु का सीन याद आता है, तुम ही बोल लो, मैं उधर चुप बैठती हूँ। तो केलमबक्कम में एक होटल है, उस होटल में हम लोगों ने अपना एक रूम बुक करवाया। मुझे आज भी याद है, 3rd फ्लोर पे 302। अब आगे आप बोलो। हाँ, तो फाइनली इनकी मॉम आई थी, इनकी मॉम के साथ मैं चल पड़ी। मतलब मैं वहाँ पे ना, मैं जिस मतलब कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ चेन्नई में अभी बहुत कॉलेज है जहाँ पे जीन्स वगैरह अलाउड नहीं है। मैं कुर्ती वुर्ती पहनती थी। मेरा पहनने का स्टाइल था कि जैसे लुक मेरा पंजाबियों की तरह लगता था, मैं लंबी हूँ थोड़ा सा, तो लोग धोखा खा जाते थे पहले भी, और मेरे बैचमेट भी मुझे मतलब समझते थे मैं किधर से, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं वैसे ये छोटी वोटी बनाने की मेरी शुरू से आदत थी, मतलब वो जो पंजाबी परिंदा टाइप का, परिंदा टाइप का बनाते हैं, मैं वैसे ही गई। और मैं उतना इंटरेस्टिंग, लेकिन हाँ फिर भी मतलब उस वक्त भी मुझे मन नहीं था कि मैं जाऊँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो निकल गए, तो होटल में गई। तो चलो जैसे दरवाजा खोला, सामने ये नहीं, उससे पहले मैं बताता हूँ, भैया को बोला गया कि अपने फ्रेंड्स को ले आओ, सो दैट कि हम लोग भी मिल लें और होटल के अंदर में छोटी सी एक पार्टी कर लेते हैं, खाना पीना यहीं पे खावा के निकल लेंगे, फिर डिनर करने चले जाएंगे। मतलब वही पार्टी छोटी। वो घर से सामान लेकर आए थे, केक वगैरह, वो होटल में खाया, होटल के रूम में खाया। नहीं, केक होटल से थोड़ी, मतलब वहां से थोड़ी ना, नहीं तो वहां से बेकरी से करता था, पूरा चीनी वाला केक था यार। नहीं, वहाँ साउथ में वैसा ही केक होता है। मुझे अच्छा नहीं लगा। जो लोग चेन्नई के हैं, कमेंट भी आया था कि मैं चेन्नई से हूँ, चेन्नई में रह रहा, वो चीनी वाला केक रह रही है, रह रही है, सॉरी मुझे मतलब नाम से तो चलिए कोई बात नहीं। फिर चेन्नई में बात यह कि केक वहाँ पे बहुत चीनी वाला था, मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली। वहाँ ऐसे ही केक होते हैं। हाँ ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया। फिर हम लोग मतलब पार्टी वार्टी के लिए आए ये लोग, तो मैं नहा के जस्ट निकल रहा था, और ऊपर वाले की दुआ से बॉडी बहुत अच्छी थी मेरी उस टाइम पे, इतना मोटा नहीं था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। अभी मत बोलना अदरक की तरह फूले जा रहे। नहीं, अदरक हो गया ये आदमी, कहीं बढ़ रहे हैं।
ये नहीं बोल सकती, वैसे नहीं है, मतलब लुक नहीं, चेंज हो गया। बोल लो मन में इसके यही याद रख के तरह ही वाला डायलॉग हमेशा मारती है। तो खैर मैं अच्छा वाला नहा के निकला और मेरे सारे कपड़े थे वो एक बैग में बंद थे जो कि भैया के हॉस्टल में रखा हुआ था, और भैया को बोला गया था कि अपने हॉस्टल से वो बैग लेते आना, क्योंकि तब तक होटल नहीं मिल रहा था हमें। और भैया आने में लेट कर गए, और भैया जब आए तो अपने सारे फ्रेंड्स को लेके आए थे। तो इनमें थी 3 लड़कियां और 3-4 लड़के, नहीं 3 ही लड़कियां आई थी उस दिन रात में। 3 तो आपको 3 लड़कियां नहीं, वो तो एक चली गई अपने हॉस्टल में, फिर तुम 3 ही आई ना, एक दिव्या, तुम और रंजना। हाँ, ठीक है, तो 3 लड़कियां आई थी और 4 लड़के। जैसे मैंने दरवाजा नॉक हुआ, मुझे लगा भैया है, मैं जाके दरवाजा खोला एंड विकेट डाउन, सामने मैं और मेरे सामने ये, और मैं था टॉवल में। गनीमत है टॉवल गिरा नहीं। ए चले सॉरी, मजाक कर रही हूँ। सावरिया मूवी थोड़ी ना चल रहा है जो टॉवल गिर जाएगा। खैर नहीं, मैं अचानक से इनके सामने, ये वॉशरूम के सामने खड़े थे, इतना मतलब कि जबरदस्त शर्माए मेरे को। लड़के ऐसे शर्माते मुझे अजीब सा लगा। मैंने दरवाजा मार दिया मुंह क्या पे। प्राणी है ये, क्या प्राणी है? मैंने दरवाजा ही मुंह पे फेंक के मारा, मैं बंद कर दिया। दरवाजा तुरंत बंद मेरे चेहरे पे। मैंने सोचा क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या बात हो गई। जल्दी स्टोरी को कवर करते हैं वरना बहुत लंबा बन जाएगा। तो फिर हम लोगों ने, मतलब मैडम ने दरवाजा तो मैंने मार दिया, फिर कपड़े वपड़े मिले, कपड़े लिए, पहने वहने, फिर हम लोग चले गए बाहर खाने के लिए। उस दौरान इनका कोई इनके फ्रेंड ज्यादा तेज बनते हुए हाथ पकड़ लिया। मैंने तो देख लिया, मम्मी लाई थी खीर, सॉरी उससे पहले थोड़ा आते, मम्मी लाई थी घर से बना हुआ खीर, जो कि थोड़ा थोड़ा सबके लिए था, तो आखिरी में इनके लिए था। तो ये खीर खा रही थी, मैं इनको देख रहा था। अब पता नहीं ये देख रही थी कि नहीं देख रही, मगर अब बोलती है कि ये भी मुझे देख रही थी तिरछी नजरों से, आई डोंट नो। और हम लोग बस बातें चल रहे थे, जो गॉसिप चल रही थी आसपास में वही सब हो रही थी, बट मेरी नजर पूरी इन पे थी। उस टाइम तक प्यार हो गया नहीं हो तो नहीं पता नहीं, अट्रैक्शन हो चुका था, जरूर आ चुका था। आपकी तरफ से अट्रैक्शन था, मेरी तरफ से प्यार कंफर्म था। अच्छा, क्योंकि मैंने तो पहले से कर लिया था ना 2007 से ही। देखना है। मैं तो फर्स्ट टाइम मिली थी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो इनका जब खीर वीर खा रही थी तो उस टाइम पे ना कुछ बातें चल रही थी। तो मैं जब फर्स्ट मेरा मतलब मैंने इनको जब देखा था ना, इनने पंजाबी टाइप वाले सूट पहना हुआ था और मरून कलर का, मुझे आज तक याद है वो शादियों में जो पहनते हैं ना थोड़ा मरून टाइप से चेक वेक वाला, वो सूट पहना था, लंबी चोटी और हाइट भी अच्छी खासी लंबी थी। तो आई वॉज लाइक ओ माय गॉड, काश ये मिल जाए। तो बाकी यही आंखों का धोखा था। वो पंजाबी, इन्हें लगा कि मैं पंजाबी हूँ। एग्जैक्टली ये था आज के टाइटल का, यही मेन था। ये मेरे साथ धोखा हुआ, आंखों का धोखा। आई थॉट कि शी इज पंजाबी एंड शी बिलोंग्स टू बिहार, बट दैट्स अ गुड थिंग। वो बिहार से बिलोंग, इवन दो ये मेरे, चलिए वो आगे आने वाले वक्त में बताएंगे कि क्या है। तो फिर बात आती है, उसके बाद हम लोग गए बाहर, तो इनका किसी ने हाथ पकड़ा, ये वो, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया उस टाइम पे जब इनका हाथ पकड़ के कोई चल रहा था। मन तो ऐसा किया कि बस क्या कर दूं, बट उस टाइम पे इतना थे भी नहीं हम, कुछ पता भी नहीं था, दोस्ती यारी भी नहीं थी। मैं थी सीधी सादी, लोग दिखाने के लिए कभी मेरा हाथ पकड़ते, कभी मेरे साथ चल लेते, कभी कंधे पे हाथ रखते। और मुझे याद है, अच्छा ठीक है, उस दिन तो नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत, इनके भैया के 2 दोस्तों को तो मैंने इतना सुनाया। नहीं, उस दिन थोड़ी ना। अच्छा आगे चलिए, उस दिन तो खाना पीना हो गया, मैडम चली गई अपने हॉस्टल में, और फिर नेक्स्ट डे होता है, हम लोग जाते हैं वीजीपी बीच नहीं, सॉरी मरीना बीच जाते हैं। नहीं, महाबलीपुरम बीच। आपके कॉलेज गए थे? हाँ, इनके कॉलेज गए थे, जो कि कॉलेज का नाम AVIT, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी, AVIT, आरू पदाई वेरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई रिमेम्बर द नेम। और देखो मैंने एक फ्लो में बोल दिया, आरू पदाई वेरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कौन से रोड? दैट इज कॉल्ड विनायका मिशन, ओल्ड महाबलीपुरम रोड पे। दैट इज कॉल्ड विनायका मिशन यूनिवर्सिटी, वो अलग बात है। तो फिर वहां पे गए हम लोग। अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग का प्लान बना महाबलीपुरम बीच घूमने का। जब वहां पे गए महाबलीपुरम बीच घूमने, तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए था बीच पे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब गोवा गया था। और शगुन के लिए भी फर्स्ट टाइम था, जो कि बीच पे गई थी लाइफ में, फर्स्ट टाइम ये भी बीच पे गई थी, मैं भी बीच पे फर्स्ट टाइम। उस टाइम की फोटो सारी है, मगर वो कंप्यूटर में है, वो कंप्यूटर सही होते ही मैं फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे। फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिएगा, एक से एक फोटो रहेंगी वहां पे। खैर वहां पे गए, साथ में किसी लड़के का हाथ पकड़ के इनके लिए जाना, तो मेरे ख्याल से शायद पहली बार था, वो भी नहाने के लिए, मम्मी के सामने, भाई के सामने। इनमें हिम्मत आ चुकी थी, मेरे में तो आ ही चुकी थी। मैं जानता था, या तो समझ नहीं आता था कि लोग आके हाथ पकड़ जाते, मतलब हाथ पकड़ लेते, मुझे ध्यान इतना रहता नहीं था।
मतलब मैं सीधी सादी से थी, मुझे लगता था कि चलो दोस्त है, कोई बात नहीं, बोलूंगी तो पता नहीं बुरा मान जाए। हाँ, लेकिन 1-2 बार से ज्यादा मतलब मैं थप्पड़ लगाने वाले में से थी। तो जब हम जा रहे थे, होटल से निकल ही रहे थे, तो इनका हाथ या कंधे पे हाथ रखा था एक भैया के दोस्त ने। इनने उसको जो झाड़ा, मेरी तो वाट लग गई। मैं सोचा यार मैं क्या कहूँ, अब तो कुछ कहने के लिए रास्ता बना ही नहीं है। मगर फिर भी मैंने कैसे कैसे हिम्मत करके बीच के पास में हाथ पकड़, क्योंकि वहाँ पे सर्कल बना के ना हम लोग नहाने गए थे, भैया के सारे फ्रेंड्स तो वो एक तरह का बहाना था। मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे वही जगह पोजीशन मिली जहाँ पे ये थी। तो इनका हाथ पकड़ा, नहाए वहाए, बहुत मजा आया। उसके बाद जब समुद्र से बाहर निकलने लग गए तो मम्मी सबके लिए, 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियों के लिए कुर्तियां लेके गई थी दिल्ली से। तो मम्मी ने सबको कुर्तियां दी थी। अनफॉर्चुनेटली शगुन की कुर्ती थोड़ी साइड से फट गई, जिसमें इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एट दैट मोमेंट मैंने सोचा यही टाइम है बेटा, हाँ, चौका मार दो, चौका मार दो। बॉडी तो थी ही। अब मैंने अपनी शर्ट उतारी, मैडम को दी। मैडम कि आप एक काम कीजिए वर्षा जी, आप अपने कमर पे ये बांध लीजिए सो दैट कि सही रहेगा आपके लिए। शी सेड ठीक है। तो इनने वो बांध ली। फिर हम लोग गए, वहां से निकलते हुए रोड पे आए, गोलगप्पे खाए थे, याद है? अब मुझे तब पता चला कि इनको गोलगप्पे बहुत पसंद है। और वो भी खट्टे वाले, मीठे वाले नहीं। और मेरा अलग ही है सिस्टम, मुझे थोड़ा सा मीठा मीठा पसंद है, इनको सिर्फ कभी खट्टा। मीठा नहीं खाती मैं, जितना तीखा हो सके मैं खा लूंगी। तो गोलगप्पे में सिर्फ, बाकी मीठा ही मीठा खाती है, तभी शुगर है। तो वहां पे इनको गोलगप्पे खाते खाते देख के मुझे और ज्यादा प्यार आने लगा, क्योंकि क्यूटनेस जानते हैं, जब एक बार प्यार हो जाता है तो क्यूटनेस तो हर चीज में दिखती है। चाहे वो गोबर भी लीप रहे हो तब भी क्यूटनेस दिख जाएगी। अरे क्यूटनेस तो प्यार हो गया। अब फिर गए बस में बैठे। बस में बैठने पे शर्ट तो पहने हुई थी, और ऊपर वाली की दुआ से फिर से मुझे सीट मिली इनके जस्ट बगल में। बट उस टाइम पे इनके कुछ फोन आते थे, इनके भाइयों के, इनके दोस्तों के। और उस मोमेंट पे मेरा ऐसा मुझे गुस्सा आता था ना, मन करता था यार ये फोन क्यों आ रहा है, ये फोन मेरा क्यों नहीं आ रहा है इस पे। बट कर भी क्या सकते थे। अपना बताओ तो नंबर देने का तरीका। और मैं चलो सीधी सादी मैं, चलो ठीक है, वो फर्स्ट डे भी गया, ठीक है, मतलब 2 दिन बीत गए। जिस दिन हम 11th को पहुंचे थे वो दिन, 12th को महाबलीपुरम बीच मंदिर घूमा, वो सब हो गया। 3rd डे हम लोग गए मरीना बीच। अपने आप में एक चेंज देखा। मतलब मैं सोचती थी कि कल तक मैं जाने के लिए रेडी नहीं थी, और अगले दिन मैं वेट कर रही थी कल रात बीती कब वो सुबह भी मुझसे मतलब झेला नहीं जा रहा था कि 10 बजे हमारा अगली मीटिंग थी। फैमिली से जो लोग आए हुए थे, 10 बजे निकलते, मैं सुबह 6 बजे से बैठी हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तैयार व्यार होकर 7 बजे से बैठी हुई थी। कब तो कोई बुलाने आया यार, कल इतना बुलाने आ रहा था, एक फोन तक नहीं आ रहा। अच्छा सुबह से। हाँ, क्योंकि हम लोग भी इतना लेट, मतलब थक गए थे ना समुद्र में नाम है। इन लोगों की लेट लतीफी की आदत है। मेरी तो अगर इनने बोल दिया ना कि 6 बजे निकलना है, तो आप समझो कि 8 बजे भी नहीं निकले, 9 बजे। मैं खुद ही बोलता हूँ मैं लेट। संजू अगर देख रहा होगा तो उसको पता होगा। ये तो छोड़े, इनके दोस्त की गर्लफ्रेंड भी एक बार मेट्रो स्टेशन पे रोने लगी। उनको बोलते पास बेटा मैं पहुंच रहा हूँ अगले स्टेशन पे, और ये लोग 2 घंटे पीछे चल रहे थे। मैं तो सोच रही क्या कहाँ फंस गई लड़की इनके दोस्त के चक्कर में। संजू तू देख रहा होगा, तुझे पता होगा। खैर रोना शुरू। नेक्स्ट डे मतलब 13th को हम लोग को जाना था, उसी दिन हमारी फ्लाइट भी थी। तो मॉर्निंग में हम लोग निकले मरीना बीच। मरीना बीच तो वैसे भी फेमस है, सब कोई जानते होंगे। वहाँ पे मरीना बीच पे जाके हम लोगों ने सबसे पहला काम किया था, क्या होता है नहीं ठीक करें। तो मरीना बीच पे सबसे पहले जाके हम लोगों ने काम किया था अपने स्ट्रेंथ चेक करने का। तो लड़कियों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इन्हीं की आई अच्छी खासी, और लड़कों में मेरी आई। और बड़ा खुशी मिला कि मैचिंग थोड़ा हो रहा है। फिर सेकंड काम हमने किया, वहां पे एक कुंडली देखने वाले थे, है ना, कुंडली, कंप्यूटराइज कुंडली निकालते थे। आप कुंडली तक मिलाना शुरू कर दिया? नहीं, तो उसमें हुआ क्या कि मम्मी ने बोला कि यार सबको अपनी अपनी कुंडली देखना, देख लो, 10-10 रुपए तो लग रहे हैं, कर लो। तो मैंने इनसे पहले पूछा, वर्षा जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनने बता बहाने जो मिल गए पूछते कि लड़की क्या है, कब की है, कुंडली बड़ी का नहीं है। नहीं, बड़ी छोटी से मुझे मतलब ही नहीं था। आई डोंट बिलीव इन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन्स। ओके, मुझे बस ये मतलब, और रंग रूप भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम सावली भी होती, डार्क कलर की भी होती, तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता जितना। झूठ मत बोलो, पसंद भी नहीं करते। तुम्हारी सोच है, फिर तुमने मुझे बात सोच की नहीं है, फिर मैं मिल गई अच्छी खासी। अरे चलो वो तुम्हारा लक मेरे लिए है। चलो ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट बिलीव इन कास्ट, क्रीड एंड कलर एंड रिलीजन्स। ओके, तो अगर ऐसा होता तो संजू मेरा दोस्त होता। वो तो मेरी जान। आप तो बैठ के संजू की बेइज्जती किए जा रहे हो। नहीं, वो तो मेरी जान है, बेइज्जती नहीं है। संजू का कल कमेंट जरूर आएगा। खैर,
तो फिर हम लोग गए वहां पे, कुंडली वुंडली मिला, कुंडली में काफी कुछ मिलने लग गया। तो लेकिन बड़ा अभी अच्छा अभी लगा। बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। ये सब इनके कहने की बात है। अभी कैमरा हमारी जाके बंद आदतें करूंगा नहीं ना, मिलती। आदतें नहीं मिलती, जाहिर सी बात है। तुम आलसी हो, मैं काम करने वाला हूँ। तुम दिन भर खाती हो, मैं कम कम खाने वाला हूँ। तुम बचर बचर बोलती हो, मैं कम बोलता हूँ। बोलो, तुम ही बोलो। सेम डायलॉग बार बार ही, कॉपी पेस्ट। तुम कॉपी पेस्ट करती हो, मैं काम करता हूँ। चलो ठीक है। खैर नहीं, मजाक। तो उसके बाद हम लोग फिर महाबलीपुरम बीच, मतलब मरीना बीच से घूम घूम के फिर वापस आ गए घर पे। और उस दौरान क्या हुआ, वापस आते वक्त बस में मुझे इनके साथ सीट नहीं मिली। तब मिली दोस्त और एक भैया के दोस्त को सीट। और उस टाइम पे थोड़ा सा, तब क्या था, थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था और गुस्सा तो आ ही रहा था, सीट नहीं मिली। बट फिर भी तब हम केला खाते थे और वहां पे ना छोटे छोटे केले मिले थे ना, छोटे केले थे, इतने छोटे थे, छोटे छोटे केले थे। तो इनके पास एक केला था जो कि इनने खाया हुआ था आई थिंक, और मुझे केला खाना था, मुझे केला मिला नहीं। सब कोई केला खा रहा था, मुझे केला मिला नहीं। तो इनने अपना वही खाया हुआ केला मुझे दिया। आई डोंट नो, जस्ट टू चेक, चेक करना चाह रही थी कि खाता है कि नहीं खाता है या क्या था। नहीं, मैं कुछ चेक नहीं करती, पता नहीं मैंने क्यों दिया मुझे। तो फर्स्ट टाइम इसने अपना फूड शेयर किया था उस दौरान में। और एक चीज और बता दूं, शी इज एगिटेरियन, मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन प्योर। तो मेरा तो खाना तक ये टेस्ट नहीं करती थी। बट उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, जो इसने अपना आधा काला क्या आधा डैडी मम्मी सो रहे हैं, आधा केला इसने मुझे अपना दिया। चलो वहां से थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग गया मुझे भी कि कुछ है। फिर हम लोग पहुंचे होटल। अब वहां पे किस्सा शुरू होता है नंबर देने का। और नंबर देने का किस्सा इतना इंटरेस्टिंग है और ये इतनी भोंदू थी कि क्या बताऊं। मैं होटल के बाहर खड़ा होकर गेट पे, जब हम लोग सारा सामान पैक हो गया, ऑटो में रख लिया सब कुछ, उसके बाद मैं मैडम को नंबर देने का, अब डायरेक्टली तो दे नहीं सकता था, भैया की दोस्त है। तो मैंने सोचा कि चलो इनडायरेक्ट वे में देते हैं, भैया के दोस्तों को देते हैं नंबर, सो दैट कि ये भी नोट कर लें कि चिल्ला के इंडिकेट तो कर ही रहा था कि मुझे प्यार हो गया है। इंडिकेशन इनके तरफ से भी था कि इनको कुछ हो चुका है। केला देना, वो भी खाया हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा तो है नहीं कि खाया हुआ केला कोई दान में देता है, बट फिर भी मैडम जी इतनी डम्बो, मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे, वही नंबर मेरा आज तक चल रहा है, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ नंबर, ये मैडम जी तो मतलब मेरा नंबर भी नोट नहीं किया। इनके भैया के दोस्तों ने नोट कर लिया, पर मैंने नहीं किया। भैया के दोस्तों ने, भैया की वो लड़कियों दोस्तों ने, सबने नोट कर लिया, मगर इन्हीं ने नोट नहीं किया। ऐसी डम्बो थी। खैर जब एयरपोर्ट पे पहुंचे, उस दिन फर्स्ट डे था जब मैं रोया था, जब मुझे फील हुआ था कि मुझसे कुछ छूट रहा है। मम्मी थी साथ में। मेरे साथ भी अचानक से ऐसा हुआ ना कि मतलब नॉर्मल लोग दूर से देखेंगे, मैं पता नहीं शीशे के बाहर से देखी जा रही है, मुझे पलटने का मन ही नहीं कर रहा जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। और जाने के बाद ऐसा फील हुआ चला कि कुछ छूट दिल गया, खाली सा हो गया। मेरे से जब एयरपोर्ट पे सबको मैं बोल रहा था ना कि आप लोग जरूर आना, आप लोग जरूर आना, दिल्ली जरूर आना, दिल्ली आओगे तो घुमाऊंगा, वो मुझे बुलाया जा रहा था। तो मैं इसके पास भी स्पेशली जाके मैंने इसको बोला कि आप जरूर आना, आप जरूर दिल्ली आना। और ये डम्बो उस टाइम पे भी कुछ नहीं कि कुछ बोल दे, कुछ कमेंट कर दे, कुछ भी नहीं। जी ठीक है, जरूर आऊंगी। इतनी सीधी सादी, मैं डरती थी, बिल्कुल बकरी जैसी, इतनी क्यूट सी। मगर चलो ठीक है, 16 साल 17 साल की तो थी, इसलिए फिर मम्मी से मैंने उस टाइम पे कहा, जब हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर गए, तो अंदर जाते जाते भी मैं बार बार पलट पलट के इसको देख रहा है, ये वहां शीशे मैं के अंदर समझे मुझे देख रही। कि मम्मी जरूर समझ गई थी। और मम्मी को उस टाइम पे हिंट लग गया था कि कुछ बेटा हाथ से निकल गया। तो खैर आगे निकले हम, जब फ्लाइट में बैठ गए तो मम्मी ने कहा कुछ छोड़े तो नहीं हो ना, सब कुछ है ना तुम्हारे पास। मैं कहा मम्मी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ छूट गया है, आज कुछ छूट गया, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मम्मी कही कि ठीक है बेटा तू दिल्ली चल, मैं समझ गई क्या छूटा है तेरा। तो ये थी हमारी स्टोरी कि हम मिले कैसे एक्चुअल में। हाँ। ये थी 2008 की कहानी। अब अगले एपिसोड में बताएंगे। अगले एपिसोड में, ये तो मतलब एपिसोड, वेब सीरीज अभी जोर से मारा। फिर मैंने आज ही कमेंट पे बताया ना क्यों नहीं करते। अरे क्या पता यूट्यूब वाले इसको कर दे, हमारे से दुश्मनी हो गई ना यूट्यूब वालों को, ना रीच पहुंचाते हैं ना वीडियो का कुछ वो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम लोगों में एक बीच में ब्रेक्स आ गया। नहीं ब्रेक नहीं, फिर दिखाएंगे ट्विस्ट, बिछड़े हुए दो प्रेमी, असली ट्विस्ट। अब देखो, जब मैं आप लोग से सच्चाई बता रहा हूँ ना, तो कुछ ऐसे सच्चाई भी निकलेंगी जो कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, मतलब रिलेटेड टू आवर पेरेंट्स एंड फ्यू ऑफ दोज पीपल जो कि इनको नहीं पसंद करते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, तो उन लोगों को बुरी लग सकती है। आई नो डिसलाइक्स आएंगे, आ सकते हैं अगर उन लोग के पास गई वीडियोस, बट वी डोंट केयर, क्या फर्क पड़ता है। ये हम अपनी मेमोरी सेव कर रहे हैं एक तरह से क्लाउड सर्विसेज पे, फ्री की सर्विस पे, और दूसरा आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर रहे हैं क्योंकि परिवार तो परिवार है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और
अगर आप बिछड़ के कैसे मिले? हाँ बिछड़ के उसमें हम मिले व्हाट्सएप कैसे? भी नहीं था कि किसी से नंबर मांग लिया, उसका डीपी दे फेसबुक दिया। था। अच्छा आप लोग को पता होगा फेसबुक नहीं था यार, था। हाँ मैंने ही आपको फेसबुक बनाया था, मैं था। यूज नहीं करती थी। हाँ, मैंने ही बनाया था अकाउंट इनका, हम्म। क्योंकि मुझे ही आता था। आई एम द जीनियस वन। नहीं मजाक कर रहा हूँ बट फिर भी। और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोग से इसी तरह से। अपना प्यार जैसे आज के ब्लॉग में दिखाया वैसे बनाते रहेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके लिए इसके कान पकड़ के सॉरी, ठीक है, बट फिर भी झेल लेना भाई। ठीक है। फिर अगर ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, इसको नींद आ रही है क्योंकि अब 11:30 हो चुके हैं, सुबह सुबह फिर हमें उठना है जल्दी। तो ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट। नाइट।